सो नाउ लेट्स टेक अप क्वेश्चन नंबर 10 हियर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों वो आपका प्रोबेबिलिटी है रादर देन ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। एज यू कैन रीड द क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे द पी बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपका लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 2 4 4 0। मतलब जो आपके पास चॉइस ऑफ डिजिट्स है वो है, आप 0 यूज़ कर सकते हैं, एक 0 है, एक 1 है, 3 बार 2 हो सकते हैं और 2 बार 4। इन डिजिट्स का यूज़ करके जो आपको 5 डिजिट नंबर मिल रहे हैं उनको आपने एक सेट बना लिया उन 5 डिजिट नंबर का। उस सेट का नाम आपने कैपिटल एक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है कि वो कौन से नंबर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ 5 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर है। 0 यू हैव एट द लाइक द लार्जेस्ट प्लेस, ओके, यू कांट हैव इट। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 आपके पास 3 4 अवेलेबल नहीं है, 2 ही 4 आप यूज कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन। हाँ, ये तो ऑब्वियसली वी ऑलवेज कंसीडर इट इवन इफ इट्स नॉट गिवन। लेट पी विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एलिमेंट चोजन एट रैंडम इज अ मल्टीपल ऑफ 20 गिवन दैट इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5। मतलब आपको बता दिया गया कि एक नंबर उठाया गया, समझिएगा, आपको बता दिया गया कि एक नंबर उस सेट x से उठाया गया एंड वी फाउंड इट टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 20 ऑल्सो। बात समझ में आ गई। तो हमें निकालना है कि 20 से मल्टीपल हो वो नंबर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन दैट वी ऑलरेडी नो इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5 हियर। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, हमने A5 डिफाइन किया अपना नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ये आपका हो गया इवेंट, है ना, गेटिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। और A20 हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 20। हमें चाहिए क्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of this event given that this has already occurred, isn't that बच्चों। 5 का मल्टीपल जो नंबर है वो सेलेक्ट हो चुका है। What is the probability that the number is multiple of 20 also। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ओके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग जिस तरह से डिफाइन करते हैं वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ द इवेंट्स, दोनों सेट में जो कॉमन है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट विच हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, उस सेट में कितने हैं जो इवेंट हो चुका है। इवेंट इज ऑलवेज अ सेट, वी ऑल नो दैट, ओके। तो बस बात सीधी सी है, हमें A5 जो इवेंट है A5 उसमें कितने एलिमेंट्स है वो काउंट करने और उन दोनों में कितने कॉमन है वो काउंट करने, मतलब A20 और A5 की बात है। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि A20 20 से डिविजिबल होने के लिए उसे 5 से डिविजिबल होना ही होगा। ठीक है, उसे 5 से डिविजिबल होना ही होगा। तो मतलब ये हुआ कि A20 इज अ सबसेट ऑफ A5। बात समझ गया। तो बात फिर से वही है कि यदि आप A20 निकाल लें तो वही आपका न्यूमरेटर में आने वाला, उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे, और A5 निकाल लें जितने एलिमेंट्स हैं वो आपका डिनोमिनेटर में आने वाला। सबसे पहले हम निकालते हैं A5 में कितने एलिमेंट्स हैं। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए आपको 5 डिजिट नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5। अच्छा, जो आपके पास चॉइस ऑफ डिजिट्स हैं वो अब यहाँ वापस लिख लेते हैं। 0 है, 1 है, 2 2 2 है और 2 4 है। Let me just go back and check it। 0 1 2 2 राइट। तो एक बार 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 है या 7, ओके फाइन। तो 7 डिजिट है, इन्हीं में से आपको नंबर बनाने हैं। अब इसमें देखिए 5 से यदि नंबर को डिविजिबल होना है तो या फिर उसके यूनिट प्लेस पे 5 हो या यूनिट प्लेस पे 0 हो। 5 हो नहीं सकता तो आप 0 ही यहाँ रखोगे। ये इस प्लेस फिक्स हो गई। यू हैव ओनली वन चॉइस टू पुट अ डिजिट एट द यूनिट प्लेस एंड दैट इज 0। अब आपके पास चॉइस इन 4 प्लेसेस की है। केस काउंट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई थिंक है। इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी बेटर आइडिया डेफिनेटली शेयर इट विद मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। बट जो हमने यहाँ पे पाया वो ये है कि भाई केस काउंट कर लेते हैं सीधे सीधे। सो आई थिंक दैट्स अ सिंपल वे ऑफ थिंकिंग ऑल्सो एंड आई थिंक दैट्स, अभी तो हमें ये लग रहा है दैट्स द ओनली वे। हो सकता है हम भी सोचें तो कोई और तरीका समझ आए, आप लोग सोचें तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑन इफ देयर इज एनी अदर मेथड, तो आप लोग सोच लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इन 4 के लिए देखिए केसेस में समस्या क्या है, ये तो आउट ऑफ कंसिडरेशन हो गया, दैट्स रियली गुड ऑल्सो। यदि ये कंसिडरेशन में रहता तो हम लोग
को हमेशा यहाँ पे देखना पड़ता है कि भैया जीरो यहाँ नहीं आ सकता, जीरो यहाँ नहीं आ सकता, तो दैट मेक द थिंग्स ईजियर फॉर अस। ये आप समझिएगा, ये बहुत चीज़ें हम लोग के बहुत आसान हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए करते क्या है, क्योंकि 1 एक ही है तो पहले 1 वाले कॉम्बिनेशन काउंट कर लेते हैं। मतलब इन 4 प्लेस को भरने के लिए आपने 1 1 लिया और मान लीजिए 2 2 2 लिया, ठीक है। तो आप बताइए कितने तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो 4 तरीके हो गए। 4 भाई, अब 4 आपके पास प्लेस हैं और 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 3 आइडेंटिकल हैं। इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज देम, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3 आर आइडेंटिकल। फिर आप क्या करें, आप कहें ओके 1 लिया और 1 2 कम कर लेते हैं, 1 4 कर लेते हैं। अब यहाँ पे 4 अभी भी हैं लेकिन 2 आइडेंटिकल हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12, तो ये हो गया आपके 12 वेज। आई थिंक देख लीजिएगा, है ना। 4 फैक्टोरियल इज 24 बाई 2 इज 12। अब हमने क्या कहा कि भाई ठीक है आगे बढ़ते हैं, 2 1 करते, 2 4 कर लेते हैं, तो भी वही हो गया 12 वेज हो गया, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो एक के साथ इतने ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, एक के साथ यूनिट 1 डिजिट यदि आपको लेनी है तो यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल। अब एक हटा देते हैं, तो फिर कॉम्बिनेशन आया 3 2 1 4, ये हो गया। फिर से आपके पास 4 तरीके, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। या 2 2 2 4, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 24, तो ये हो गया 6 तरीके। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच यू हैव इन A5, सो लेट्स काउंट देम, हाउ मेनी आर देयर। तो ये हो जाएंगे आपके 12 12 24 24, एंड देन दिस इज लाइक जस्ट अ मिनट 30, एंड दिस इज 34, ओके। तो यहाँ पे जो आपके तरीके हैं वो हो गए आपके यहाँ पे 34। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। इज देयर एनी केस लेफ्ट हियर, कोई केस छूट रहा है? 5 डिजिट नंबर है, तो 12 12 24 एंड 24 10 34 38, राइट। तो ये होगा, चलिए मान लेते हैं 30। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में भी तो 38 था, 38P, यार राइट, दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक, है ना। 38P है, डिनोमिनेटर में 38 आ रहा है, तो दैट मीन्स चीज़ें बेहतर हैं। अब आते हैं 20 से डिविजिबल नंबर। 20 से डिविजिबल नंबर के लिए 1 2 3 4 5। अब देखिए ये तो पक्का है कि यहाँ तो 0 ही आएगा। 20 से डिविजिबल होना है तो लास्ट 2 डिजिट आपका 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो या 20 होगा लास्ट 2 डिजिट में, या आपके लास्ट 2 डिजिट में 40 आएगा। यही 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यह एक काम करते हैं, देखिए बेहतर तरीका यह है कि हम मान लें यहाँ 10 रख लें, क्योंकि चॉइस क्या है आपके पास, इसको भरने के 3 ही चॉइस है, या 1 आए या 2 आए या 4 आए, ठीक है। यदि 1 रखा तो ये जो नंबर है नॉट डिविजिबल बाय, ये पक्का हो गया, डिविजिबल बाय 5 है बट नॉट डिविजिबल बाय 20 है। एक चीज और भी है बच्चों, 1 रखने का एक जबरदस्त लाभ है, आपके केस कम हो जाएंगे। मतलब भाई एक ही तो 1 था और एक 0 था, ये फिक्स हो गया। अब 3 प्लेस हैं, इन 3 प्लेसेस को भरने के कितने तरीके हैं, या तीनों 2 हो, जस्ट 1 मेथड, या 2 2 1 4 हो, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 तरीके, या 1 2 हो 2 4 हो, फिर से ये 3 तरीके हो गए, ठीक है। एनी अदर कॉम्बिनेशन लेफ्ट? आई डोंट थिंक सो, 2 4 से ज़्यादा हो नहीं सकते। तो ये हो गए आपके 7 सच नंबर्स, which number which are divisible by 5 but not divisible by 2, so therefore number of elements in this event जो 20 से डिविजिबल हैं वो 38 माइनस 7, ये हो गया आपका 31, ठीक है। तो अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है आपकी, यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका 31 बाय 38, ठीक है। क्वेश्चन है P, सो दिस इज योर P हियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये P हो जाता है, जस्ट अ मिनट बच्चों। खैर अब आप आंसर तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। जो आपको चाहिए वो P इंटू 38 चाहिए, है ना। वो जो आपको चाहिए P 38 इंटू P चाहिए यहाँ पे, तो ये फिर आपका हो जाएगा P इंटू 38 से, सो हियर यू कम, सो दिस इज योर 38 टाइम्स P हियर, है ना। आपको जो चाहिए वो ये है, सो इट्स 38, ऑफ कोर्स नाउ यू नो इट, 31 बाय 38, सो आंसर इज 31. So that's the answer. So as I said, if anyone has any better idea, let me definitely know it in the comment box. So that was question number 10. Again I will say it's a very simple direct question. सिर्फ केस काउंट करने थे, सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन था बच्चों।